नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है आया सामान झूम के। तो दोस्तों, इस फिल्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो वीडियो देखते नहीं हैं और जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब करते नहीं हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। बात करें फिल्म के इस वीडियो की, तो आया सामान झूम के फिल्म का जो प्रदर्शन है वो 1969 में किया गया था। अगर हम देखें इसके लेखन पक्ष के बारे में, तो उसको जो लेखन का कार्य था वो सचिन भूमिक और सरासर सैलानी के द्वारा किया गया था। और बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो इसका जो निर्देशन का कार्य था वो रघुनाथ जलानी के द्वारा किया गया था। इसके जो गीत थे उन्हें लिखने का कार्य आनंद बख्शी साहब के द्वारा किया गया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो जोड़ी थी उसने इसमें संगीत दिया था। बात करें इसके जो गीत थे उन्हें गाने की, तो मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और लता मंगेशकर ने इसमें अपनी आवाज़ें दी थी। हम देखें आया सामान झूम के फिल्म के जो प्रमुख कलाकार थे उनके बारे में, तो धर्मेंद्र, आशा पारेख, रविंद्र कपूर, नाजिर हुसैन, राजेंद्र नाथ, निरूपा रॉय और शिवराज बिंदु, लक्ष्मी छाया, जलाल आगा और इनके साथ ही जो उमा दत्त और कुमारी नाज इस फिल्म में थीं। बात करें इसकी कहानी की, तो इसमें क्या है कि एक माया नाम की नौकरानी है जो कि अपने मालिक का कत्ल कर देती है। माया है वह अपने मालिक का कत्ल करना नहीं चाहती है, परंतु कुछ जो परिस्थितियां थीं वो ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि इससे जो उसके जो मालिक थे उनका कत्ल माया के द्वारा हो जाता है। होता क्या है कि जो माया थी, एक दिन उसके जो मालिक हैं वे माया का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, तो माया अपने आप को बचाने के लिए उनका कत्ल कर देती है। और माया की एक नई प्रॉब्लम थी कि उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। अब वो उसको लेकर कहाँ जाए, क्योंकि माया ने जो अपने मालिक का कत्ल किया था वो उसे पता था कि उसने मजबूरी में कत्ल हो गया है, लेकिन पुलिस को इस बात का पता नहीं है कि उसने कत्ल क्यों किया है। तो पुलिस जो है वो माया के पीछे पड़ जाती है और माया पुलिस से बचती हुई अपने बच्चे को एक मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ जाती है। वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी थे वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं, तो वह बच्चे को देखते हैं और बच्चे को उठा के अपने पास ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि उसका पालन पोषण अब वो खुद ही अपने घर पे कर लेंगे। परंतु इसी बीच क्या है कि एक अमीर व्यक्ति हैं जो कि अपनी पत्नी के साथ मंदिर में आते हैं और भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें एक बच्चे की प्राप्ति करवाओ। इसी बीच जो मंदिर के पुजारी जी थे वो इस अमीर व्यक्ति की बात सुन लेते हैं और उनके पास बच्चे को लेके आते हैं और कहते हैं कि आप इस बच्चे को पालो पोसो और समझो भगवान ने ये बच्चा आपके लिए ही भेजा है। तो जो अमीर व्यक्ति थे वो और उनकी पत्नी खुशी खुशी उस जो बच्चा था मंदिर पे उसे अपना लेते हैं और उसका नाम जयशंकर रख दिया जाता है। कुछ सालों बाद लड़का बड़ा हो जाता है और जयशंकर जो है अब अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगता है। इसी बीच क्या है कि जयशंकर की मुलाकात एक दिन आरती नाम की लड़की से होती है और वह कुछ मुलाकातों में आरती को पसंद करने लगता है। और जब वह आरती से विवाह करने की इच्छा जाहिर करता है तो आरती कहती है कि तुम मेरे घर वालों से एक बार बात कर लीजिए। जो जयशंकर है वह एक दिन आरती के घर उनके परिवार वालों से बात करने के लिए जा रहा होता है, तो उसके साथ रास्ते में एक हादसा हो जाता है। उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि जो जयशंकर है उसे बाद में पता चलता है कि उसने जिस व्यक्ति को टक्कर मारी थी, यानी कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ था और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो आरती के पिता थे। परंतु वह इस बात को छुपा लेता है और किसी से नहीं कहता और वह अपने इस कुंठा के कारण जो आरती है और उसके जो बहन भाई थे और उसकी परिवार की देखभाल करने लगता है। परंतु यह जो बात थी वो अधिक समय तक छुपी नहीं रहती है और आरती को एक दिन पता चली जाता है कि जो जयशंकर है उसके गाड़ी के द्वारा ही उसकी पिता की मृत्यु हुई है। और साथ ही इसी बीच आरती को पता चलता है कि जयशंकर एक कैबरे डांसर है जिसका नाम रीता है और उन दोनों को कुछ साथ में देख लेती है, जिससे वह जयशंकर पर शक करने लगती है और उससे नफरत करने लगती है। परंतु जयशंकर और रीता की बात का पता जब जयशंकर के पिताजी को चलता है, यानी कि वो अमीर व्यक्ति जिन्होंने जयशंकर को एक मंदिर से लिया था,
उन्हें चलता है तो वह जयशंकर पे काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता बड़ा चढ़ाकर चल जाता है कि रीता है और रीता के साथ जयशंकर का एक बेटा भी है। तो इससे वे जयशंकर से नाराज़ हो जाते हैं और जयशंकर को वे घर से निकाल देते हैं। अब जयशंकर जब घर से निकल जाता है तो इसी बीच क्या होता है कि जो रीता है उसका कत्ल हो जाता है और पुलिस रीता के जो कत्ल है उसके जो खून का जो इल्ज़ाम था वो जयशंकर पे लग जाता है। तो जो रीता के कत्ल के शक में पुलिस जयशंकर को पकड़ने के लिए निकल जाती है, परंतु जब जयशंकर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और इसी बीच यह पता चलता है कि जो जयशंकर है उसने रीता के साथ कोई गलत संबंध नहीं रखा है और ना ही रीता के साथ उसका कोई पुत्र है। वह तो अपने किसी बहन का पति था, उसे बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। और इसी बीच यह भी पता चलता है कि जो रीता की हत्या हुई थी वो हत्या रीता के जो पति था उसी ने की थी, क्योंकि जो रीता का पति था वो एक अच्छा किस्म का व्यक्ति नहीं था और वह रीता के द्वारा लोगों को ब्लैकमेल करवाता रहता था। और जो रीता है वह जयशंकर को भी ब्लैकमेल कर रही थी। इसी बीच क्या होता है कि जो रीता है उसका जो पति है वह कोई अन्य लोगों को फंसाने के लिए रीता गोली मार देता है, परंतु इसका जो इल्ज़ाम था वह जयशंकर पर आ जाता है। और जब इस सब का पता चलता है तो जयशंकर को बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से प्ले लिस्ट बना रखी है। आप अपनी पसंद का प्ले लिस्ट से किसी भी फिल्म का वीडियो सुन सकते हैं। और इसी चैनल पर कुछ राजनेता और कुछ अभिनेताओं के भी जीवन परिचय हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने सबकी प्ले लिस्ट बना रखी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।